जो तड़प रहे हैं वो तड़पते रह जाएंगे। उनकी अपनी व्यवस्था होगी तो खा पी सकते हैं, लेकिन सरकार की कोई व्यवस्था खिलाने और खाने की नहीं। जब सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का? भाई बिहार में डबल इंजन की सरकार है तो डर क्यों होगा उनको? एक एसडीओ से परमिशन मिल जाता है और वो चले जाते हैं कोटा। नीतीश कुमार जी बिहार के लिए तनिक भी, कहीं से भी, किसी के लिए भी, चाहे श्रमिकों का मामला हो, मजदूरों का मामला हो, व्यवसायियों का मामला हो, किसी भी मामला पर जवाबदेह नहीं है। हमेशा अपनी जवाबदेही से पीछे रहे। हमारे व्यवसायी मित्र, हमारे सारे बिहार के जो व्यवसायी लोग हैं, वो तैयार होकर के, चाहे किन्हीं का बेटा हो, हम अपना बेटा और बेटी मानते हुए उनको अपने घर तक पहुंचाने का काम करने। ये बिहार की सरकार खुद क्वारंटाइन में है। ये खुद नीतीश कुमार जी क्वारंटाइन में हैं, कान में तेल डाल के सो रही है और त्राहिमाम संदेश हमारी 13 करोड़ जनता दे रही है। हमारे जो बाहर फंसे हुए हैं लोग दे रहे हैं, जो बिहार के अंदर जो लॉकडाउन के पालन कर रहे हैं वो फंसे हुए हैं कि हमारे पास राशन नहीं है, हमारे पास खाने का कोई साधन नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। बिहार में लॉकडाउन के बाद भी जो संक्रमित मरीजों की संख्या है वो बढ़ते जा रही है, लेकिन ऐसे में जो लोग कोटा में फंसे हुए हैं उनको कैसे बाहर लाया जाए, बिहार कैसे लाया जाए, उन मेधावी छात्र छात्राओं को, उनके अभिभावकों को जो वहाँ पर रो रहे हैं। लगातार लाइव सिटीज़ उन वीडियो को आप तक पहुँचा रहा है, उन तक कैसे प्रयास किया जाए कि वो लोग यहाँ आ सकें। ऐसे में जब बीजेपी के विधायक अपने बेटे को लेकर के बिहार आ जाते हैं, कहा जा रहा है कि उनकी बेटी है, ठीक है, बेटी को ही लेकर ही बिहार आते हैं, तो क्या सिर्फ उनके बेटा या बेटी ही उनकी संतान है और लोग जो मेधावी छात्र छात्राएं वहाँ पर फंसे हुए हैं, क्या उनके जान की कोई कीमत नहीं है? इस बात पर लगातार अब नीतीश कुमार की सरकार घेरे में आ रही है। इस वक्त जनतांत्रिक विकास पार्टी के अध्यक्ष अनिल कुमार जी हमारे साथ हैं। सर, जिस तरीके से बीजेपी विधायक ने अपने बेटे को या कह सके बेटी को वापस लाने का काम किया, इसके बाद लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, बड़ा समझ में नहीं आता है कि आखिर मुख्यमंत्री जी किस तरह के लॉकडाउन का नियम को पालन करने की बात कर रहे हैं, किस तरह का बिहार का मॉड्यूल दिखाना चाहते हैं, किस तरह से बिहार को ले जाना चाहते हैं। जब श्रमिकों की बात हुई, जो दिल्ली में, मुंबई में, हैदराबाद में, चेन्नई में, न जाने लुधियाना में, कितने शहर में हमारे लोग फंसे हुए हैं। एक एक कमरे में 20-20 लोग ऐसे ही पड़े हुए हैं, खाने के बिना तड़प रहे हैं। उन्हें भी लाने के लिए तैयार नहीं हुए। हमने उस समय भी कहा था कि अगर मुख्यमंत्री जी परमिशन दें तो हम अपने लोगों को लाना चाहते हैं बिहार में, वो भी नहीं मिला। अब दूसरा जो आ रहा है, जो कोटा में, पुणे में, बंगलोर में जो बच्चे हमारे जो फंसे हुए हैं, जो हमारे देश के, हमारे राज्य के कर्णधार जो फंसे हुए हैं, और मुख्यमंत्री जी सोए हुए हैं, कुछ करना नहीं चाहते हैं, एक ही बात बोलते हैं कि लॉकडाउन है, लॉकडाउन का नियम को वो कह रहे हैं कि आपदा राहत केंद्र की संख्या बढ़ाई गई है, खाने पीने की व्यवस्था की गई है। देखिए, ये दूध भी देंगे। नहीं, ये तो आपदा राहत का बढ़ाए हैं, क्या किए हैं हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि ये सब कुछ लूट है, कहीं धरातल पर आपदा नहीं है। आपदा चलाने वाले आपदा का पैसा लूट करके अपने घर बनाएंगे, बंगले बनाएंगे बड़े बड़े, लेकिन बिहार के जो श्रमिक, बिहार के जो बच्चे जो तड़प रहे हैं वो तड़पते रह जाएंगे। उनकी अपनी व्यवस्था होगी तो खा पी सकते हैं, लेकिन सरकार की कोई व्यवस्था खिलाने और खाने की नहीं। बीजेपी विधायक ने जिस तरीके से अपनी संतान को वापस लाने का काम किया, उसके बाद लगातार निंदाएं हो रही है कि कैसे, और तो क्यों आम आदमी को भी आप पास दीजिए, वो भी अपने बच्चों को ले आए। मैं इसकी निंदा नहीं करना चाहता, मैं ये कहना चाहता हूं कि जब सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का? भाई बिहार में डबल इंजन की सरकार है तो डर क्यों होगा उनको? एक एसडीओ से परमिशन मिल जाता है और वो चले जाते हैं कोटा। आश्चर्य है कि जवाबदेह केवल अपने परिवार के लिए हैं, अपने क्षेत्र के लिए भी नहीं है। राज्य तो बहुत दूर है, विधायक जी अपने क्षेत्र के बच्चों के प्रति भी तो जवाबदेह हो सकते थे। नहीं तो क्या एसडीओ साहब सिर्फ विधायक जी को ही परमिशन देंगे, आम लोगों के बच्चे नहीं हैं? हम तो वही आपको बता रहे हैं कि सबसे पहले विधायक जी जवाबदेह किसके प्रति है? ये बिहार की सरकार किसके लिए जवाबदेह है? क्या अपने माननीय विधायकों के बेटे के लिए जवाबदेह हैं, उनकी बेटियों के लिए जवाबदेह हैं? क्या बिहार की जो 13 करोड़ की आवाम है उसके लिए जवाबदेह कौन होगा?
क्या ये इनके विधायक ही मुख्यमंत्री को चुने हैं? ये विधायक किसके बल पर बने हैं? तो मैं सवाल हमारा है कि आखिर आप विधायक बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, मंत्री बनते हैं और सब कुछ अपने स्वार्थ के हिसाब से सारी रचना कर लेंगे, ऐसा नहीं चल सकता है। जब आप सवाल खड़े कर रहे हैं तो सत्ताधारी दल के जो लोग हैं वो हो सकता है फिर आप पर सवाल खड़े करें कि अनिल जी राजनीति कर रहे हैं। मैं राजनीति नहीं कर रहा हूं, मैं इस भयावह दौर में जहां कोरोना वायरस विश्व को हिला डुला करके रखा है, मैं ऐसे माहौल में राजनीति कभी नहीं करना चाहता हूं। हम सीधा और सरल भाषा में बस यही बताना चाहता हूं कि जागरूक होने की जरूरत थी, बिहार को जागरूक करने की जरूरत थी, बिहार के लोगों को जागरूक करने की जरूरत थी, लेकिन बिहार के प्रति जवाबदेह होने की भी जरूरत बिहार के मुखिया को होती तो है। क्या मतलब और नीतीश कुमार जी बिहार के लिए तनिक भी, कहीं से भी, किसी के लिए भी, चाहे श्रमिकों का मामला हो, मजदूरों का मामला हो, व्यवसायियों का मामला हो, किसी भी मामला पर जवाबदेह नहीं है, हमेशा अपनी जवाबदेही से पीछे रहे। तो अगर अनिल कुमार को कहा जाए तो क्या आप बिहारियों को वापस ले आएंगे? अगर हमें कहा जाता तो हम उस समय दिल्ली के हमारे लोग काफ़ी फंसे हुए थे, हमने कहा था कि दिल्ली के अगर हमको परमिशन दें तो हमारे दिल्ली में जो श्रमिक फंसे हुए थे हम सबको लेकर के बिहार आते, लेकिन हमें परमिशन नहीं मिला। तो हम बहुत सारे ऐसे व्यवसायी हैं, अगर मुख्यमंत्री जी अभी भी कहें तो हमारे बहुत सारे मित्र हैं जो चाहते हैं कि हम बिहार में कुछ करें, लेकिन सीएम रिलीफ फंड की बात हम नहीं करना चाहते हैं, न यहाँ किसी फंड की बात करना चाहते हैं। हम लोग अपने लोगों को घर लाना चाहते हैं। अगर बच्चों को भी लाने की जरूरत आन पड़ेगी तो बच्चों के लिए भी हम उम्मीद करते हैं कि हमारे व्यवसायी मित्र, हमारे सारे बिहार के जो व्यवसायी लोग हैं वो तैयार होकर के, चाहे किन्हीं का बेटा हो, हम अपना बेटा और बेटी मानते हुए उनको अपने घर तक पहुंचाने का काम करने के लिए मानते हैं। विधायक जी की जो बेटी है या बेटा है, चलिए वो भी उनके लिए प्रिय है, वो भी ज़रूरी है, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि वो ज़रूरी नहीं है, उसकी जान की कोई कीमत नहीं है, उन्होंने उसे लाया, ठीक किया, लेकिन जो अन्य बिहारी फंसे हुए हैं कोटा में, उनके लिए क्या कर रहे हैं? हम तो यही सवाल कर रहे हैं ना कि आखिर क्यों ऐसा हुआ। एक बिहार की जनता के साथ ये दोम दर्जे की व्यवहार क्यों? एक तरफ माननीय के लिए अलग सी व्यवस्था, आपके पास गाड़ी है, परमिशन मिल जाता है, तुरंत सब बिहार में और किसी के पास गाड़ी नहीं है। उन्हें वही हम बता रहे हैं कि गाड़ी है और तुरंत परमिशन मिल जाता है, आप चले जाते हैं, इतने 1400, 1500, 1700 किलोमीटर दूर चले जाते हैं। लेकिन जो और जाना चाहता है हम तो, हमारे बहुत सारे मित्र हैं जिनके लोग दिल्ली फंसे हुए हैं, वो जाना चाहते हैं दिल्ली या मंगाना चाहते हैं, उन्हें परमिशन नहीं मिलता है। यही तो ये परमिशन देने का क्राइटेरिया क्या है? हरिद्वार से लोग गुजरात जा सकते हैं, अन्य प्रदेशों से लोग दिल्ली वापस जा सकते हैं, उत्तर प्रदेश में बसें चलाई जा सकती हैं, बिहार सरकार को क्या हो गया? ये बिहार सरकार ये लॉकडाउन का नियम का पालन कर रहे हैं। देखिए, नहीं, लॉकडाउन के नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। ये बिहार की सरकार खुद क्वारंटाइन में है, ये खुद नीतीश कुमार जी क्वारंटाइन में हैं। बिहार की तमाम 13 करोड़ आवाम का कहीं कोई चर्चा नहीं है, कहीं कोई उसकी फिक्र नहीं है। जैसे अभी उन्होंने कहा कि हम 1000 रुपये देंगे राशन कार्डधारियों को, तो 1000 रुपया देंगे, बिना राशन कार्डधारियों को भी देंगे, वो भी सारी घोषणाएं ऐसे ही हैं कि अब राशन कार्ड जिनके पास नहीं है उसमें केवल उनको ये चिन्हित करके देंगे, जीविका दीदी उनको चिन्हित करेंगी कि किनके पास शराब, जो कौन कौन लोग शराब बेचते थे पहले, कौन कौन लोग ताड़ी बेचते थे, ये उनको 1000 रुपया देंगे। ये तो आपका आरोप है ना? नहीं, ये आरोप नहीं है, ये बिहार की सरकार ने जो फैसला किया है वो हमने लगाया है, वो हमने पढ़ा है, उसमें ऐसा है। ये हमारा आरोप तो बाद में है कि बाकी आवाम को क्यों नहीं मिलेगा। तो ये बिहार में जो सरकार है ये क्वारंटाइन सरकार है, ये टेलीफोनिक सरकार है, टेलीफोन पे सरकार चल रही है और कान में तेल इतना डाल करके सरकार चल रही है कि 13 करोड़ जनता त्राहिमाम संदेश में सरकार कान में तेल डाल के सो रही है। ये कान में तेल डाल के सो रही है और त्राहिमाम संदेश हमारी 13 करोड़ जनता दे रही है। हमारे जो बाहर फंसे हुए हैं लोग दे रहे हैं, जो बिहार के अंदर जो लॉकडाउन के पालन कर रहे हैं वो फंसे हुए हैं कि हमारे पास राशन नहीं है, हमारे पास खाने का कोई साधन नहीं है। लेकिन बिहार की तमाम आपदा प्रबंधन लूट प्रबंधन बना हुआ है और लूट में वो मशगूल है, इसके अलावा कहीं भी धरती पर कोई काम नहीं कर। देखिए, एक तरफ जहां इस आपदा के समय में सरकार ये दावे कर रही है कि हर एहतियात कदम उठाए जा रहे हैं, उन लोगों के लिए जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो ठेला चलाते थे, रिक्शा चलाते थे, अन्य कई कारखानों में, फैक्ट्रियों में काम करते थे, बिहार के थे, जो देश चलाते थे, आज जब उनकी जान संकट में आन पड़ी है, ऐसे वक्त में
अनिल कुमार जो जनतांत्रिक विकास पार्टी के अध्यक्ष हैं, आरोप लगा रहे हैं कि सरकार राजनीति कर रही है, दो चेहरा दिखा रही है। देखने वाली बात यह है कि विधायक जी की संतान तो बिहार आ गई, और लोगों की जो संतान है कब बिहार आएंगे, कैसे रह रहे होंगे, क्या खा रहे होंगे, दुख दर्द लगातार आप लाइव स्ट्रीज के माध्यम से सुन रहे होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि ये वीडियो आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।